लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफी सारे लोग एक गलती करते हैं जिसके कारण उनका पूरा का पूरा गेम खराब हो जाता है। अब इसको मैं गेम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक वाइब्रेशनल गेम है। जैसे हम मोनोपोली में सब लोग एक ही पैसे के साथ चालू करते हैं, एक ही लेवल पे चालू करते हैं, और इनफैक्ट आपकी अपॉर्चुनिटीज भी इक्वल रहती है उस गेम में या इस लाइफ में। हर किसकी अपॉर्चुनिटी इक्वल है कि वो कहां से चालू करना चाहता है और कहां पर पहुंचना चाहता है। बट गड़बड़ यहां पर होती है कि कोई भी आप पर्सन को देखते हो, बोलते हो कि यार नेगेटिव वाइब्रेशन है, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे इससे डील नहीं करना। इनफैक्ट मैं भी ये करता हूं। मैंने अभी कुछ लाइव किया तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे मैं अपनी वाइफ के साथ मैंने ऐसी गड़बड़ की थी जहां पर मैंने ये सोचा था कि यार वो खराब मूड में है, हमको उससे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे उसको मनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसको मनाने की कोशिश करूंगा तो मेरी जो हाई वाइब्रेशन है वो गिर जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मैं उसको इसलिए सोच रहा था क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि वो जो खराब मूड में है वो मेरे कारण है। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादातर लोग वो फॉलो करते हैं जो स्पिरिचुअली इंट्यून्ड है, जो वाइब्रेशनली इंट्यून्ड है, जो एम्पैथ्स हैं। अब वो एम्पैथ लोग कौन होते हैं? एम्पैथ लोग वो होते हैं जो अपने आसपास की फ्रीक्वेंसी को आराम से पढ़ पाते हैं। तो अगर बचपन में हमारे पेरेंट्स हम पे चिल्लाते थे या हम सिचुएशनली लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं कि अगर मेरे फादर घर पे आ रहे हैं, उनका मूड ख़राब है, या मेरी मॉम रूम में आ रही है, उनका मूड ख़राब है, तो मैं भी अपना जो बिहेवियर है उसके हिसाब से चेंज करूँगा। तो अगर आप एम्पैथ हो और अगर आप किसी को देखते हो, किसी का मूड खराब है आपके आसपास, तो आप ये सोचते हो कि उसका मूड मेरे कारण खराब है और मुझे कुछ करना चाहिए ताकि वो पर्सन बेटर फील करे। अगर हम ये बिलीफ को मानते हैं तो क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि वो पर्सन जिसका मूड खराब है वो हमारे कारण खराब है, तो हमको ही ठीक करना चाहिए। हम वो जिम्मेदारी ले लेते हैं, जिसके कारण वो चीज बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाती है, जिसके कारण हम उस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहते। तो आप देख रहे हो कि एक अनियन की तरह, जैसे जो प्याज होता है उसमें बहुत सारी पील्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती है, उसी तरीके से हमारा कोर बिलीफ सिस्टम काम करता है। हम कोई नेगेटिव पर्सन को देखकर ये बोलते हैं कि मुझे उसके साथ डील नहीं करना, मुझे उसके लफड़े में पड़ना ही नहीं है, मेरी हाई वाइब्रेशन है उसमें रहना है। बट हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम उसके लफड़े में पड़े तो हमको लगेगा कि उसका जो मूड खराब है वो मेरे कारण खराब है, और उसको हम सजेशन देने लग जाएंगे, तू ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता। अब वो इसलिए होता है, पहली चीज तो जब उसका मूड खराब है तो हमारा भी मूड खराब होने लग जाता है, क्योंकि हमको बचपन से ट्रेन किया गया था कि अगर मम्मी पापा का मूड खराब है तो हमने कुछ गलत किया है। तो अब आसपास जिसी का भी मूड खराब होता है तो हमको लगता है कि हमारी गलती है, हमको कुछ करना चाहिए, जिसके कारण हम हमेशा उन चीजों से दूर भागने की कोशिश करते हैं। अब चीजें, लोग, सिचुएशन, उन लोगों से दूर भागने लग जाते हैं, उन सिचुएशन से दूर भागने लग जाते हैं जो हमको लगता है हमारी लो वाइब्रेशन लाएगी। उसके कारण क्या होता है, हम कभी भी वो एक्सेप्टेंस ला ही नहीं पाते, कभी भी हम वो प्रेजेंट स्टेट में रह ही नहीं पाते। मान लो अगर आप अपने रूम पे काम कर रहे हो, अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, या अपने बुक के ऊपर आप एक बुक लिख रहे हो, वो बुक का काम करो, आप हाई वाइब्रेशन स्टेट में हो, अचानक से आपके पास कोई बच्चा आता है या कोई भी आपके रिलेटिव आते हैं, आपके घर वाला आता है, उनका मूड खराब है, और आप देख के बोलते हो कि यार मुझे नहीं पढ़ना इस लफड़े में, मुझे बिल्कुल डील नहीं करना। बट क्या हो रहा है, डीप लेयर पे आप वो काम कर रहे हो, आप वो पॉजिटिव काम कर रहे हो, बट नीचे एक लेयर रह गई, और वो लेयर ये है कि उसका मूड इसलिए खराब है क्योंकि मेरे कारण खराब है और मुझे कुछ करना चाहिए, बट मैं कुछ करूंगा नहीं क्योंकि मुझे अपना स्टेट हाई रखना है। तो वो अंडरलाइंग फीलिंग हमेशा रहेगी, तो वो अंडरलाइंग फीलिंग के कारण ही वही चीजें मैनिफेस्ट होंगी। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से यूज करना चाहते हैं, उस गेम को सही तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो वो गेम ये कहता है कि यूनिवर्स, मैं तैयार हूं जो भी आप चीज मेरे लिए लाना चाहते हो, मैं अपनी हाई वाइब्रेशन लाने के लिए तैयार हूं। अब हाई वाइब्रेशन मेरी खुद की होगी, दूसरे लोगों पे डिपेंड नहीं होगी। तो अगर कोई पर्सन मेरी लाइफ में आता है जिसका वाइब्रेशन खराब है, नेगेटिव है,
इसका मतलब यह है कि मैंने खुद उसको अट्रैक्ट किया है कहीं ना कहीं, तो मुझे उसको पॉजिटिवली डील करना है, ना कि निग्लेक्ट करना है, उसको पुश आउट करना है, उसको पॉजिटिवली वेलकम करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो यूनिवर्स, अगर आप वो चीज मेरे लिए लाए हो तो उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मेरे लिए होगा, जिसको मुझे एक्सेप्ट करना है ताकि मुझे पता चले कि वो क्या चीज है। अगर वो नेगेटिव चीज मेरी लाइफ में आ रही है, उसका कोई ना कोई बेनिफिट होगा। और इनफैक्ट जैसे ही आप उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो, जिसको आप पूरी तरह से अलाउ करते हो, तो उसका मतलब आपकी लाइफ में वो कोई ना कोई पॉजिटिव देगा। अब इसका एक छोटा सा कॉशन ये है, अगर आपकी लाइफ में अब्यूज चल रहा है, घर वाले अब्यूज कर रहे हैं, हस्बैंड अब्यूज कर रहा है, वाइफ अब्यूज कर रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसमें आपको लगता है कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी पे प्रॉब्लम आ रही है, तो तब भी आपको यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है कि आर यू ब्रेव इनफ, आर यू स्ट्रांग इनफ टू स्टेप आउट ऑफ दैट सिचुएशन, आर यू ब्रेव इनफ कि आप कोई स्टेप उठा पाओ उस चीज से दूर जाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक पर्सन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपको वही चीजें लाएगा, वही लोग लाएगा, वही सिचुएशन लाएगा जिसके लिए आप तैयार हो। जब आपकी खुद की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, जब आप खुद एक नए पर्सन बन जाते हो, और इनफैक्ट कैसे पता चलता है आप एक नए पर्सन बन गए हो, जब आपके पास वो सिचुएशन आती है एज अ टेस्ट के तौर पे, आप उसको पुरानी तरह से डील नहीं कर रहे, आप उसको नई तरह से डील कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो, पॉजिटिवली अप्रोच कर रहे हो, तब यूनिवर्स मान जाता है कि हां आप तैयार हो, आप अलाउ कर रहे हो सिचुएशन को। तब क्या होता है, अब आप एक नए अर्थ पे हो, आप एक नए यूनिवर्स पे हो, अब आपकी सिचुएशन अलग है। इनफैक्ट हमारा जो ऑल्टरनेट रियलिटी वो हर एक सेकंड, हर एक पल चेंज होती रहती है, हम एक नए वर्जन बनते हुए जाते हैं। तो जैसे हम नए वर्जन पे गए, हमारे आसपास चीजें, डोर्स खुलने लग जाएंगे, चाबियां मिलने लग जाएगी, दरवाजे खुलने लग जाएंगे। ये सब चीजें होती है जैसे ही आप उस चीज को अलाउ करते हो, जैसे ही आप अपने आप को पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हो, जैसे आप हो वैसे आप एक्सेप्ट करते हो उसको, जैसे सिचुएशन है उनको एक्सेप्ट करते हो। इसको बोलते हैं ट्रू लेटिंग गो, इसको हम बोलते हैं प्योर पॉजिटिविटी, ना कि फेक पॉजिटिविटी की यार ये नेगेटिव है मुझे उससे दूर रहना चाहिए, ये पॉजिटिव है मुझे उसके पास जाना चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, बट जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसको मुझे इग्नोर करना है। नहीं, ये नहीं कहता लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बोलता है कि आपके पास जो है उससे आपको खुश होना पड़ेगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास नई चीजें आएंगी। थैंक यू।